नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की लिखा हुआ अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 10। संबंध भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। व्याख्या परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर बाधा पहुँचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुँचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना बस ना चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग से मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों का और दूसरे के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थों और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद है और उनकी संपूर्ण क्रिया मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण राग सत मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थर में आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थर के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौने में कोई महत्वता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थों आकर्षण ना रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्य की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे स्वयं ममया अर्थात भगवमयम हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामना में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मान और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। तन्मया नारद भक्ति सुत वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों आचारों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भक्तवत्सल स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही ना हो। मैं संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मैं भगवान की ललीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रस्तुत मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्म को करने में बुद्धि का
भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्रों आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। यद्यपि ज्ञान योग सांख्यनिष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यह भगवान के जन्मों और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्र से भी पवित्र है। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वाभाविक पवित्रता है। नाशवान पदार्थों में महत्व देने से उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मौल अपवित्रता है। भगवान के जन्मों कर्मों के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपयुक्त पदार्थों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है, अपनी और अपने लिए नहीं है, कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है। अंत उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगी, तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। वे वस्तुएं संसार की ही है, अंत इन्हें संसार का ही सीमा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपने और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं का अपनी और अपने लिए ना मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप है उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अंत साधनों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त
कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान श्री कृष्ण उत्तक ऋषि से कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोगों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। भृगुनंदन, जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं को भी भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्व के ही समान होते हैं, इनमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनि में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हंस विलास और चित्तवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।